और हमारी अमरोहा लोकसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 32 साल से आज तक कोई स्थानीय प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। तो हमें वही नेता चाहिए जो कि हमें यहाँ पर हमारी हेल्प करे। लोकल का होगा तो वोट देंगे, नहीं हम वोट नहीं देने के। अभी प्रत्याशी हमारा लोकल का होना चाहिए। सड़क नहीं बनी है, सब ऐसी बड़े बड़का देखो। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं अमरोहा में। अमरोहा को वैसे तो साहित्यकारों की धरती कही जाती है, जॉन एलिया की धरती कहा जाता है, मगर यहाँ पर राजनीति का रस भी बहुत है। अब वो राजनीति का रस कड़वा है या मीठा है, इस बात को जानने के लिए हम पहुँचे हैं चुनावी पड़ताल लेकर के। चुनावी पड़ताल करेंगे, यहाँ के लोकल लोगों से जानेंगे कि आखिर ये कौन सा प्रत्याशी चाहते हैं, किस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जीतने की कितनी उम्मीदें हैं, इंडिया गठबंधन को जीतने की कितनी उम्मीदें हैं। इन तमाम तरह की बातें हम करेंगे। इस दौरान हम जहां पर खड़े हैं, अमरोहा के इस गांव का नाम है हासमपुर और इसे जाट लैंड कहा जाता है। जाट लैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। अब इस बड़े हिस्से में जो जाट लैंड है उसकी पसंद क्या है, उसे जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं चुनावी पड़ताल करने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। सबसे पहले चाचा, आप सबसे बुजुर्ग हैं तो आपसे बात की शुरुआत करेंगे। अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए तो बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजपाल सिंह है। जी, राजपाल सिंह जी, आप यहाँ पर लोकल हैं और बड़े वक्त से देख रहे होंगे कि यहाँ की राजनीति क्या है और किस तरह से चली है, किसने क्या विकास किया और अभी किसको वोट देंगे तो कौन क्या विकास करेगा। तो अभी मौजूदा वक्त में पूछा जाए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी कौन होने वाला है? अभी प्रत्याशी हमारा लोकल का होना चाहिए, बीजेपी का हो, लोकल का प्रत्याशी हो। डॉक्टर सोरेन सिंह वो है, ज़्यादा चांस है हमारे यहाँ। डॉक्टर सोरेन सिंह के ज़्यादा चांस हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने प्रत्याशी लेकर के आ रही है। कभी कह रही है कि दानिश अली को प्रत्याशी बनाएंगे या फिर कभी कह रहे हैं कि सचिन चौधरी को प्रत्याशी बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लोग आएंगे तो सोरेन साहब के सामने वो कितना टिक पाएंगे? बीजेपी के सामने इस वक्त टिकने का कोई ना है, पर मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। हाँ, मेहनत तो होगी जरूर, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा कुछ भी। हाँ। अगर आपसे यहाँ के लोकल, चाचा आपका नाम क्या हुआ? गणपत सिंह नाम है। गणपत सिंह जी, यहाँ पर इस बार किसका, आपका सीधा सवाल है, किसका जोर लग रहा है ज़्यादा? भैया देखो, हमारे यहाँ तो सोरेन सिंह नंबर 1 पे और 25 साल से मैंने बीच भी वोट दिया है, बाकी किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया। पीछे वो आगे से विधानसभा से जो है नागपाल, हमने नागपाल को वोट दिया बाहर ही उसके होने से। हमें चाहिए लोकल प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जो दानिश अली हैं वो भी यहाँ के लोकल हैं और सचिन चौधरी भी लोकल हैं, तो अगर उनको उतार देते हैं तो चूँकि अमरोहा एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दानिश अली को उतारा जाए और ज़्यादा मुस्लिम वोट वो लेकर के चले जाएं, फिर जो जिन सोरेन साहब की आप बात कर रहे हैं उनके लिए कहीं मुश्किल ना खड़ी हो जाए। दानिश ये तो भी भगा दिए पीछे, उसके अंदर जहाँ इनके प्रियंका गांधी या राहुल गांधी आ गए, देखा ना तख्ती लगा रहे किसी दानिश से 5 साल से फरार है, देखा होगा आपने। तो वो तो ठीक ही नहीं पाएगा जाना से जो है। इंडिया गठबंधन को लेकर जब बात हो रही है और दानिश अली को लेकर के बात हो रही है तो बोल रहे हैं वो बाहरी हैं और ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। साहब, अगर आपसे बात करें तो आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम उपेंद्र शर्मा है और मैं विधानसभा 39 धनौरा से निवासी हूँ। और हमारी अमरोहा लोकसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 32 साल से आज तक कोई स्थानीय प्रत्याशी उतारा ही नहीं है। ये अमरोहा के माथे पर ऐसा कलंक लगा हुआ है। इस बार इस कलंक को मिटाने की हमारी दिली इच्छा है। इस कलंक को हम मिटाकर मानेंगे। जो भी स्थानीय प्रत्याशी के रूप में, जैसे डॉक्टर सोरेन सिंह है, डॉक्टर सोरेन सिंह हमारे यहाँ के ऐसे नेता हैं, सबके सुख दुख में हमेशा हाजिर खड़े रहते हैं। और अगर उनको बीजेपी ने अपने इस चुनाव में उतारा, और बीजेपी को ऐसा प्रत्याशी चाहिए भी क्योंकि वो एक धरती से जुड़े हुए हैं, किसान पुत्र हैं, और जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं, मानो उनके साथ पढ़े लिखे इंसान, जितने भी पढ़े हुए उनके साथ के हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सारी रिश्तेदारियाँ उनके यहाँ हैं। और जितने भी लोग डॉक्टर सोरेन सिंह चौधरी जी के साथ पढ़े हैं उन सबको ऐसा लगेगा कि स्वयं में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर सोरेन सिंह नहीं, स्वयं में खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी इतनी रिश्तेदारियां इस अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में है कि मैं मानता हूँ किसी और प्रत्याशी का आज तक नहीं। ये क्या करते हैं, 1 महीने का बका बकाई का खेल खेलते हैं। 1 महीने के बका बकाई का खेल खेल के हवा की तरह हवाई जहाज में उड़ के चले जाते हैं, फिर आकर इधर मुड़कर देखते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने तो पक्की तरह ठान लिया है, इस बार हम अपना प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जैसे डॉक्टर सोरेन सिंह। मैं पार्टी से यही मांग करूंगा, इस बार डॉक्टर सोरेन सिंह चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाए और हम उनको जी जान से ऐसे चुनाव लड़ाएंगे जैसे हम खुद स्वयं में चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता की बहुत जोरों से मांग है। पिछले
लगभग 22-23 सालों से वो यहाँ की सेवा कर रहे हैं। बहुत छोटे से थे, 12 साल की उम्र के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उन्होंने ज़मीनी स्तर से मेहनत करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था CCS यूनिवर्सिटी से, वहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई और राजनीति के चलते चलते उनका कदम ऐसा चलता गया कि भगवान आज की डेट में उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसी उनकी दिली इच्छा भी है और हमारी भी इच्छा है। अगर डॉक्टर सोरेन सिंह चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो हम तन मन धन से उनका चुनाव लड़ाएंगे। कहा यह जा रहा है कि दरअसल सोरेन सिंह से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ के लोकल प्रत्याशी से। जी बिल्कुल। अगर जी बोलिए। हमारी बिल्कुल स्थानीय व्यक्ति की सबसे बड़ी मांग है। स्थानीय व्यक्ति में सारी बिरादरियां हमारी लोकसभा में बसती हैं, चाहे वो गुर्जर समाज से हो, जाट समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो, सारी जातियां हमारी अमरोहा लोकसभा में बसती हैं। तो बीजेपी को इस बार यहाँ के किसी भी स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। जी साहब, आपका क्या नाम हुआ? जी बिल्कुल, आप आइए, फिर उनसे ही बात करेंगे। मेरा नाम जी अरुण कुमार। जी अरुण कुमार जी, बात चल रही है किसानों की। साहब ने बात करी कि किसानों के नेता हैं सोरेन सिंह जी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता होगा किसानों ने जो अभी कुछ दिनों पहले प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो उनकी तमाम MSP की मांगें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर सोरेन सिंह लड़ते हैं तो क्या जो उनकी मांगें हैं MSP की, वो बढ़ चढ़ के संसद में उठाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। जो स्थानीय नेता हैं, किसान हैं, हर चीज़ को जानते हैं, वो क्यों नहीं उठाएंगे। अगर वो बनेंगे यहाँ से सांसद चुन कर भेजेंगे तो वहाँ उठाएंगे। हम अगर प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो हमारा इसलिए तो चुना जाता है कि हमारे यहाँ जो कोई दुख तकलीफ हो रही है उसे जाकर वहाँ बतावे सरकार को। अब यहाँ MP बने हैं, उन्होंने आज तक तो साहब यहाँ में कुछ बताया कि दी ना। दानिश अली बने या कंवर सिंह तंवर बने या उससे पहले कोई रहे हों, कोई ऐसा हमारे यहाँ सांसद हमारे यहाँ तो कोई बनकर आज तक आया ना। हमारी तो मांग यही है जी कि लोकल का हो, लोकल ना है तो नोटा, वोट देने के जी। हम तो लोकल का होगा तो वोट देंगे, नहीं हम वोट नहीं देने के। आप अगर दानिश अली की बात कर रहे हैं तो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि संसद में जब दानिश अली खड़े हुए कुछ बोलने के लिए, तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है रमेश बिधूड़ी, उन्होंने उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दी वहाँ पर, अपशब्द कहे। आपको ये मालूम है बात? हाँ जी, है बिल्कुल है। तो आप कह रहे हैं कि दानिश अली जो है वो बाहरी नेता है, यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के लीडर नहीं है, लेकिन पिछली बार वो अमरोहा से जीते थे, तो क्या उनके लिए आप लोगों में सिंपैथी नहीं है? क्योंकि वो तो बड़ी गालियाँ खा चुके हैं। देखो जी, गालियाँ वो क्यों दी, क्या दी, उसकी तो इतनी जानकारी हमें ना, हमें किसान, पर हमें इतनी पता है कि दानिश अली हमने यहाँ बनाए थे, तो बनाए तो जब थे कि हाँ साहब ये कुछ करेंगे, करा कुछ है नहीं, दिखाया आज तक हमने तो देखे दानिश अली जी। उससे पहले कंवर सिंह तंवर बनाया, उन्हें भी ना देखा हमने आज तक। वो भी हेलीकॉप्टर साहब हैं, ये भी हेलीकॉप्टर से आते होंगे या जाते होंगे, हमें ना मिला जी। हमें तो लोकल का आदमी चाहिए यहाँ। डॉक्टर सोरेन, ये बात अभी भाई कह रहे थे, ये बात सही है। 15-16 साल से हमारे गांव में तो ज़रूर आते रहे। मैं कोई भी मामला किसी का भी उन पर खबर पहुँचे तुरंत यहाँ चले आए बेचारे, और कोई आता भी ना, वो यहाँ में दुख तकलीफ की बात करने फ़ौरन भेजे चले आए। तो हम तो जी लोकल का डॉक्टर सोरेन का जोर है। और अगर चाचा, क्या नाम हुआ आपका? करतार सिंह। करतार सिंह जी, अगर अमरोहा में अगर लोकल मुद्दों की बात करी जाए कि क्योंकि अगर आप ये हमसे कहेंगे कि नहीं अब कोई कमी नहीं है, तो ऐसा किसी भी जगह नहीं है कि कोई कमी ना हो। अगर यहाँ पर बात हो कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक तो हो गई कि लोकल की बात, लेकिन अगर मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाए तो पानी हो गया, गन्ने के दाम हो गए, या तमाम चीज़ें हो गई आप लोगों के गाँव में जिस चीज़ की कमी हो, उन अगर मुद्दों को आप बता पाएँ। हाँ, तो वो जो भी यहाँ काम है हमारे उसे करना चाहिए। जो भी MP बने उसके लिए मुद्दा उठाया जाएगा, उसमें भी लोकली वाला काम करेगा, ये बाहर वाला तो कोई काम करके देगा नहीं। जैसे कि क्या काम, कुछ गिनाइए। अरे सड़क बनना है, या मान लो बिजली की बात करनी है, या कोई भी काम है किसानी का, बहुत समस्या है, सब कुछ जो लोकल का ही आदमी करेगा, बाहर का नहीं। बिजली कितना घंटा आती है यहाँ पे आपको? बिजली लगभग आ रही है 18 घंटे, फिलहाल तो आ रही है इतनी। और सड़क आपके गांव तक बनी हुई है? सड़क नहीं बनी हुई, सब ऐसी बड़े बड़का देखो। तो अगर नहीं बनी हुई है सड़क तो फिर कुछ वैसी भी दिक्कतें होंगी एक्सीडेंट वगैरह को लेकर के? अभी कुछ अभी एक आदमी हमारे अभी ख़त्म हुए हैं एक्सीडेंट में, 3-4 दिन हुए हैं। अच्छा, वो सड़क की कमजोरी की वजह से तो एक्सीडेंट होया। तो आप लोगों ने विधायक जी से मांग नहीं करी थी सड़क बनाने के लिए? विधायक जी तो कर रहे हैं कोशिश बतेरी बेचारे, वो विपक्ष में उन पर ज़्यादा वो कहाँ निधि का ही पैसा लगा सकते हैं। सरकार वाले जो वो वैसा भी पैसा आता PWD का उनका। अच्छा, लोकल प्रत्याशी की मांग हो रही है यहाँ पर, तो आपको भी प्रत्याशी लोकल चाहिए या काम करने वाला चाहिए? नहीं, लोकल भी हो और काम करने वाला भी हो। जैसा हमारे जाने पहचाने हैं सोरेन सिंह हैं, उनसे उम्मीद है हम लोगों को कि वो काम कर पाएंगे।
ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। मतलब आपकी आवाज़ उठाएंगे संसद में? हाँ हाँ बिल्कुल उठाएंगे। तो सोरेन सिंह लोकल प्रत्याशी हैं और उनका जोर है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी है कि और वो भी लगातार दावा कर रही है कि कुछ भी हो जाए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम जीतने नहीं देंगे। अगर इंडिया गठबंधन को लेकर के हम बात करें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से निकाली और अब वो कह रहे हैं कि हम दानिश अली को अगर प्रत्याशी बना देते हैं तो मुसलमान वोट तो हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। और दानिश का कोई राग नहीं है यहाँ तो डॉक्टर सोरेन सिंह लड़ेंगे। प्रत्याशी अच्छे प्रत्याशी हैं, बढ़िया काम करेंगे, समझदार शिक्षित आदमी है। तो दानिश अली भी तो शिक्षित ही है। अरे शिक्षित नहीं है वो यहाँ आया, जिस दिन से बना हो आज तक यहाँ आया है। जिस दिन यहाँ राहुल गांधी की रैली थी अमरोहा में, उस दिन दानिश अली को उस दिन गालियाँ दे रहे थे लोग। मुसलमानों ने बोला उसे। 5 साल से दानिश अली फरार है। राहुल गांधी आप तो यहाँ हो, दानिश अली 5 साल से फरार है। जी ये हमारा ये मुद्दा उठा इस रोड का यहाँ पर, ये नेट पे डाल रखा है, लेकिन बहुत बुरा हाल है इसका। अच्छा, दानिश अली यहाँ पर पिछली बार सांसद रहे होंगे, उनके कुछ काम कोई बता सकता है कि क्या काम किया उन्होंने? कुछ काम अगर उन्होंने किए हों तो कुछ काम बता सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहन बेनीवाल। मोहन बेनीवाल जी। तो एक तो सोरेन जी प्रत्याशी यहाँ पर जोर पकड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है, लोकल मुद्दों को उठाने के लिए अगर यहाँ का कोई बंदा हो, जैसे कि दानिश अली को कहा जा रहा है, वो जब बसपा से अलग गए कांग्रेस की ओर, उनको संसद में काफ़ी गालियाँ पड़ी, वो तुरंत जाकर के राहुल गांधी से मिल लिए। उसके बाद कहा गया कि उनको कहीं ना कहीं टिकट दिया जाएगा। लेकिन दानिश अली में और सचिन चौधरी में, जो सचिन चौधरी हैं आपके यहाँ, उनमें दोनों में भी एक तकरार सी चल रही है कि भाई आप बाहर के हो, हम लोकल हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होना चाहिए सही मायने में? नहीं, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहेगा। हमें पता है यहाँ जो है इस टाइम बीजेपी, हमारे जैन चौधरी जी बीजेपी में पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद जो दानिश जी थे, हमने बनाए थे, जाटों ने भी बहुत मेहनत की थी। जब चौधरी साहब का पैक्ट था तो चौधरी साहब के पैक्ट में हम सबने वोट दिए थे, तो इसलिए बन गए थे। अब का उनका कोई राग नहीं है यहाँ पर जो हमारा बीजेपी का कोई लोकल नेता आएगा बहुत अच्छा, जैसे सोरेन सिंह हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। वो हमारे एक केस वाले को क्या था, वकील की ज़रूरत पड़ती है, हमें सोरेन सिंह का वही एक नज़रिया दिखाई देगा कि हमारे एक वकील हो जाएंगे वो, कि जो हम उनसे जाकर हमने लोकल की एक बात कह दें और हमें उन लोकल में मिलते हैं। वो घर उनका मेहंदी में है, उनका गांव, कभी भी जाकर उनके से मिल लो। अब दानिश जी आए, कभी मुंबई जाते हैं, कभी कोलकाता रहते हैं, कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर वो दानिश जी कभी 5 साल में एक दिन भी हमारे यहाँ नागने नहीं। सबसे ज़्यादा वोट हमारे गाँव से गए हुए थे, हमारे गाँव से 120 वोट दिए थे हमने। मतलब जो हमारा गाँव जाटों का है, 120 वोट दिए थे उसका। वो आज तक यहाँ पर एक वोट का भी उन्होंने वो हलाल नहीं किया। तो हमें ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए। और सचिन चौधरी का भी कोई वो ज़्यादा इतने बड़े वो नहीं है, वो भी फ्रॉड आदमी है। हाँ, उनका भी कोई वो नहीं है यहाँ पर इतना वर्चस्व। लोकल का नेता हमें सोरेन सिंह को हमें प्रत्याशी चाहिए, ऐसे चाहिए प्रत्याशी हमें लोकल के लिए। हमारे जो लोकल है, हमारा पूरा क्षेत्र लोकल, उनका सब रिश्तेदारी, अभी भैया ने बताया था, सारी रिश्तेदारी हैं, जान पहचान है, सब लोग उन्हें जानते हैं। तो हमें वही नेता चाहिए जो कि हमें यहाँ पर हमारी हेल्प करे और हमारा जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी जाके संसद में उठाएं, मिल जाएगी। चौधरी साहब पहुँच गए, वैसे तो अब हो सकता है कि ये हल हो जाए, जो धरना लग रहा है। चौधरी साहब की बात कर रहे हैं जी, आप चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले मैं चौधरी साहब के घर गया था। जो चौधरी साहब हैं, भारत रत्न उनको मिला हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री है ना, चौधरी चरण सिंह जी। तो उनके घर वाले बड़े खुश हैं। तो क्या लगता है आपको, भारत रत्न दे दिया इस वजह से जो जयंत चौधरी जी हैं वो भाजपा में चले गए, या फिर कोई और कारण रहा होगा? नहीं, कोई ये नहीं है कि उन्होंने मतलब भारत रत्न दिया तो वो चौधरी साहब इसलिए पहुँचे हैं, इसलिए नहीं पहुँचे। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि किसानों की मुझे हेल्प करनी है तो मैं सरकार में जाऊँगा तभी कर पाऊँगा, अगर मैं विपक्ष में रहूँगा नहीं कर पाऊँगा। वो हमारा एक भला चाहते हैं किसान बिरादरी का, तो इसलिए चौधरी साहब ने क्या नाम है बीजेपी में ज्वाइन किया है। और देखते हैं क्या, बहुत उम्मीद है उनसे। चौधरी साहब के एहसान तो हमसे उतरने के नहीं, बहुत मील दिए हैं उन्होंने हमें, बहुत। चौधरी साहब के एहसान हमसे नहीं उतरेंगे। कांग्रेस कहती है कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी भी युवा हैं। अभी आपके यहाँ कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उसमें राहुल गांधी आए हुए थे। उनको लेकर के क्या मन में आपके चलता है? क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं, कहते हैं हम युवाओं के नेता हैं और हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको लेकर के आपके मन में क्या चलता है?
मन में क्या चलता है ये पहले भी उनकी सरकार रही है, जब नहीं बढ़ाया तो अब क्या बढ़ाएंगे। वो तो गुमराह करने वाली बात है जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, युवाओं को ठगती है, बेरोजगारी फैलाती है। नहीं जी, जो रोज़गार मिला है इसी में मिला है, आगे भी कोशिश चली रही है, मिलेगा आगे भी, उम्मीद है हमें। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां थी, 70 लाख लोग सड़क पर घूम रहे थे, कांस्टेबल की भर्ती थी जी। तो वो आप बात कितनी सही मानते हैं? कितनी बात सही मानते हैं? जो लोग सड़कों पर घूम रहे थे वो भी तो बेरोजगारी है। नहीं तो निकाला है उनके लिए, ये दिए तो हैं हमने पेपर, वो रद्द हो गई, अब दोबारा है। उसमें कुछ चल रहा था, घपला बताया, पेपर लीक हुआ है। हाँ, तो सरकार ने कह दिया वो रद्द कर दिया, अब दोबारा हो रहा है। अच्छा, अब बात, क्योंकि आप लोग अमरोहा के हैं और अमरोहा में मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिमों की आबादी बहुत है। कुछ दिनों पहले आपको अगर याद होगा कि हल्द्वानी में एक बड़ी हिंसा हुई, वहाँ पर एक मदरसा तोड़ दिया गया। उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जो है मुस्लिमों पर अटैक कर रही है। इस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और आप लोग कह रहे हैं कि जीत जो होगी वो भाजपा की होगी। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुसलमानों का वोट है वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हित में आने वाला नहीं है? नहीं, मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो विपक्ष है कि उन्हें वोट, वो जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेगी। विपक्ष मतलब मुसलमान विपक्ष है? बिल्कुल है, आपको तो दिख रहा है, वो वोट नहीं देंगे। और जी, देगा जो समझदार मुसलमान है वो देगा। 10% तो मिलेगा ही। मुसलमानों में समझदारी और ना समझ भी दोनों है क्या? हाँ, दोनों है। हाँ, वो कुछ आतंकवादियों में है, कुछ फिलहाल आतंकवादियों में है। खैर, यहाँ के लोकल मुद्दे सबके अपने अपने हैं और जो प्रत्याशियों की बात हो रही है, यहाँ पर सोरेन सिंह की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा उससे इन्हें मतलब नहीं है। इनका कहना है कि जो लोकल प्रत्याशी होगा उसी को हम जिताएंगे, उसी को वोट देंगे। अब बाकी लोकल प्रत्याशी और दूसरी पार्टी से कौन होगा, कोई भी हो सकता है। कोई युवा अगर लड़का यहाँ पर छोटा खड़ा हो, फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा। आप आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? लक्की। लकी किस क्लास में हो? 9th में। 9th में। तो ये बताओ कि अभी अगर तुमसे पूछें कि राजनीति के बारे में, यहाँ पर अमरोहा में जैसे चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, आम चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुना जाएगा, क्या लगता है सबसे पहले जहन में कौन सा नाम आता है? डॉक्टर सोरेन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इससे पहले अगर तुमसे पूछें कि प्रधानमंत्री कौन था तो बता पाओगे? मनमोहन सिंह। तो बता रहे हैं, पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। राजनीति के बारे में कुछ भी समझते हो? तुम्हारे जो स्कूल है ना, जो यहाँ पर किस स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ पे शिव इंटर कॉलेज में। शिव इंटर कॉलेज। अच्छा, शिव इंटर कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए होती हैं तुम लोगों को पढ़ने के लिए, और टीचर्स कैसे हैं या जो फैकल्टी कैसी है, तुमको जो शिक्षा चाहिए होती, कंप्यूटर्स की, ये तमाम चीज़ों को लेकर के सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे? नहीं तो क्या दिक्कत आती है? आती है, कुछ दिक्कत आती है, बताते नहीं है सर। जैसे तुम लोगों को क्या लगता है क्या दिक्कत आती है? क्या ऐसे क्या बताऊँ मैं? घबराओ नहीं, बता दो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ मतलब लोकल जो अपने लीडर हैं उनका जोर है, और अब देखना है अमरोहा का ये जो हासमपुर है किसको चुनता है आने वाले चुनाव में। अभी प्रत्याशियों में टिकट नहीं बांटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो दौड़ में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो जीतें। इसके अलावा दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी दौड़ में लगे हुए हैं। उनकी तरफ सचिन चौधरी हैं और दानिश अली हैं। ये तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं कि इन्हें वोट मिले, ये लोग चुनाव जीतें। लेकिन यहाँ की जो लोकल जनता है उनका ये कहना है कि जो हमारा लोकल प्रत्याशी होगा वो किसी भी पार्टी से हो, हम वोट उसी को देंगे। यानी कि अगर दूर दराज पर देखा जाए तो पार्टी नहीं देखी जा रही है, लोकल प्रत्याशी देखा जा रहा है। जी, पार्टी भी देखनी है, लोकल प्रत्याशी भी देखना। अगर चलिए आप ये बोल रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि अगर अभी यही सोरेन साहब दूसरी पार्टी से लड़ लेते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम दूसरी पार्टी वाले को वोट दे देंगे, बीजेपी वाले को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी वाले को तब भी वोट देंगे? जब भी बीजेपी वाले को वोट देंगे। मतलब लोकल जो पार्टियां हैं, लोकल जो उम्मीदवार हैं, उनसे तो मतलब है ही है।
बाकी एक भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी अच्छी पैठ बना रखी है, तो उन्हें भी वोट देने के लोग तैयार हैं। चूँकि जो देश में जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ, CAA का मुद्दा हुआ या फिर MSP किसानों का मुद्दा हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, उससे भी ये लोग कहीं ना कहीं खुश दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल अमरोहा की दूसरे विधानसभाओं में क्या माहौल है वहाँ पर भी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन गोविंद मंडल के साथ रविशंकर, द न्यूज़ 15।